राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो है 21 जुलाई का वीडियो है। और मतलब एक दो दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं वीडियो अपलोडिंग पे डाल दी थी, लेकिन मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। फिर कैसे करके फिर ये वीडियो मैंने एडिट किया है, वॉइस ओवर किया। उसके बाद मुझे पता नहीं है ये वीडियो आप तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर सुबह मैं उठी थी ना, तो सबसे पहले मैं कपड़ा छत पे आ गई थी टंगना पे डालने के लिए, क्योंकि मतलब उस दिन शाम में हम लोगों ने बहुत सारा कपड़ा धोया था ना, तो फिर बाकी सारे कपड़े जो थे ना ऊपर वाले कमरे में हम लोगों ने रख दिया था। क्योंकि शाम के टाइम में फिर बारिश जैसा मौसम कर दिया था ना, तो सारे कपड़े तो आधा कपड़ा जो था ना तो वो कल मैंने सुखाया है, और बाकी जो बचे हुए कपड़े हैं ना वो आज मैं टंगना पे डाल दूंगी। तो जितने भी कपड़े हैं ना मैं कोशिश करूंगी सारे कपड़े मैं टंगना पे डाल दूं, क्योंकि पता है कपड़े से ना महक आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो अगर आप कपड़ा धोकर और उसे रख कर छोड़ देते हो ना, तो कपड़े में महक भी आ जाती है, और पता है कपड़ा भी ना पूरी तरीके से खराब भी हो जाता है, कपड़ा फटने का चांस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पता है जहां जहां मुझे जगह मिल रहा है ना वहां वहां मैं डालती ही जा रही हूँ। क्योंकि पता है मतलब छत पे ऐसा नहीं है बहुत सारे टंगने हैं, मतलब 3-4 तो है ही आराम से बड़ा बड़ा साइज में। लेकिन पता है कपड़ा भी बहुत ज्यादा है। फिर साथ में मतलब सासू माँ का भी कपड़ा यहाँ पे डाला हुआ था, तो इस वजह से पता है पूरा छत भरा हुआ है। तो मतलब अगर मतलब कुछ ऐसा होता है ना, तो फिर उस सिचुएशन में, या दिवाली का टाइम होता है ना, तो फिर उस टाइम में भी मतलब जितना ज्यादा टंगना होता है ना उतना ही ज्यादा मतलब हम लोगों को कम भी पड़ता है। तो ये जो क्या कहते हैं, जो गमी के जो ये सारे जो छुटका होते हैं ना, तो ये सारी चीज में ना सफाई का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और बस आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, तो जल्दी से आप सफाई कर लो। तो अगर मैं आज बात करूँ ना, तो आज है भैया का 10वां। तो आज क्या क्या होगा सारी चीज मैं आपको बताऊंगी, और प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें। फिर जैसे ही मैं नीचे आई हूं ना, तो वैसे ही आनंद सोया हुआ था, तो वो जाग गया था, तो फिर मैंने उसको गोद में लिया है। तो आनंद से आप मिल सकते हो, देख सकते हो मेरा बाबू का चेहरा, ये कितना ज्यादा मतलब इसका चेहरा उतर गया है। चेहरे से तो बिल्कुल भी स्माइल एकदम खत्म सा ही हो गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं हंस रहा है। लेकिन पता है मेरा बच्चा ना जब ये सही रहता है ना, तो ये इतना ज्यादा हंसता है ना, मतलब हर किसी के साथ ना ये हंसने लगता है। लेकिन पता है 2-3 दिन से, यानी कि संडे से, जब से मैं मायके से यहाँ आई हूँ ना, संडे को मैं वापस आई थी, तो संडे से ही इसकी हालत एकदम खराब हो गई है। मैं इसको यहाँ दवा दे रही थी, और पता है मतलब दवा भी ये पीने में इतना ज्यादा परेशान करता है ना कि मैं क्या बताऊं। हम दोनों लोग मिलकर ना इसको दवा पिलाते हैं, तो इनके पापा है ना वो निकाल कर देते हैं, और मैं उसको गोद में लेकर ना पिलाती हूँ। फिर उसके बाद ना राधा रानी मेरे पास आ गई थी, और ये ना मुझे अपना हाथ दिखा रही है कि मम्मा मेरा हाथ ना ब्लेड से कट गया है। तो पता है अभी जितने भी घर के जितने भी जेंट्स लोग हैं ना, तो सभी लोग अभी मुंडन के लिए गए हुए हैं। तो हम लोग के यहाँ क्या होता है ना कि जैसे ही 10वां आता है ना, तो उस दिन जितने भी जेंट्स लोग होते हैं ना वो अपने बाल का दान करते हैं। तो हम लोग में तो ऐसा ही होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग में कैसा होता है। हमारे जैसे रिचुअल आप में भी होते हैं क्या? तो मतलब कि 10वां के दिन जितने भी जेंट्स होते हैं सभी का बाल दान होता है, सभी लोग का मुंडन होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो घर की लेडीज होती है ना, तो हम लोग आज के दिन बाल वाल धो के नहा लेते हैं, और जितनी भी पहले की हाथों में चूड़ियां होती है ना वो सारी चूड़ियां हम लोग हटा देते हैं। साथ में पैरों का जो नाखून होता है, हम लोग का नाखून में ही छुटका होता है, तो नाखून वगैरह काट कर, और महावर जो आलता होता है ना वो सारी चीज लगाते हैं। तो वो सारी चीज मैं करूंगी, लेकिन अभी सबसे पहले मैं घर की सफाई करूंगी, क्योंकि आज के दिन ना पूरे घर का सफाई अच्छे से हो जाना चाहिए, झाड़ू पोछा। और बात करें खाना का, तो अभी खाना हम लोग कुछ भी नहीं बनाएंगे जब तक मतलब भैया के यहाँ चूल्हा जुटेगा ना, तो उसके बाद पूरे गोतिया में खाना बनेगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जितने भी हम लोग के जो परिवार है तो सभी के यहाँ खाना बनेगा। तो अभी पता है मतलब लगभग 10 बज रहे थे, तो अभी उनके यहाँ तो अभी खाना बना ही नहीं है, तो हम लोग के यहाँ कैसे बन सकता है। फिर यहाँ मेरे पति देव ना मुंडन करवा कर और ये ना नहा वा कर ये रेडी हो गए। फिर उसके बाद ना ये आनंद से मिलने लगे थे, क्योंकि ये अभी बाहर जा रहे हैं कुछ काम से।
अपने ड्यूटी के ही काम से ये जा रहे हैं। तो ये तो लगभग शाम में ही लौटेंगे, तो जाने से पहले आनंद से मिलकर जा रहे हैं और साथ में राधा रानी से बाहर ही मिल लिए थे। फिर उसके बाद मैं दे लूँगी झाड़ू, और झाड़ू देने के बाद ना साथ में मैं पोछा भी दे दूँगी, क्योंकि पता काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से मैं काम वाम करके ना नहा लूँ, क्योंकि पता आज के दिन इतने सारे काम है ना कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो अभी मतलब घर में क्या हुआ है ना, जितनी भी मतलब अभी जो लेडीज़ लोग हैं जो नहाने के लिए जाती हैं सभी लोग साथ में, तो वो लोग जा चुकी हैं। और जब वो लोग नहा कर आएंगी ना, तो उसके बाद फिर वहाँ पे चूल्हा जुटेगा। तो फिर उसके बाद परिवार में जितने भी सभी लोग हैं ना घर, तो फिर सबके यहाँ चूल्हा जुटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जल्दी से सफाई वफाई करके नहावा लेती हूँ, ताकि जब वहाँ चूल्हा जुटे ना तो फिर मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊँ खाना वाना बनाने के लिए। और खाना क्या बनाना, पति देव तो जा चुके हैं, तो बस वही हल्का फुल्का चावल वगैरह बनाएंगे। और पता है राधा रानी ना काफ़ी बार मुझसे खाना मांग चुकी है। मेरी बेटी जो राधा रानी है ना, वो रोटी से ज़्यादा ना चावल ही पसंद करती, तो वो ना मुझसे बार बार खाना मांग रही थी। तो फिर मैं उसको ना बिस्किट वगैरह देकर मैं कैसे भी करके उसको समझा कर रखी हुई हूँ, क्योंकि पता है उसको भी सुबह खाने की आदत है ना, तो बिल्कुल भी उसका मन नहीं मान रहा है। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। तो हेयर वॉश करके मैं नहा ली हूँ, और काफ़ी टाइम बाद लगभग मतलब 10 दिन के बाद मैं यहाँ हेयर वॉश की हूँ। आज इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिल रहा है ना बाल धो के कि मैं क्या बताऊँ। खाना वाना एक तरफ और बाल धोना एक तरफ, क्योंकि पता है गर्मी के मौसम में अगर आप 2 से 3 दिन ही बाल नहीं धोते हो ना, तो फिर आपको ना हेडेक हो जाता है। आप सोच सकते हो मैंने 10 दिन बाल नहीं धोया होगा तो मेरे ऊपर क्या बीता होगा। फाइनली आज मैंने बाल धो लिया है। फिर यहाँ पे हल्का फुल्का रेडी होंगे, क्रीम वगैरह लगाएंगे, सिंदूर बिंदी ये सारे श्रृंगार जो होते हैं ना डेली बेसिस के, वो करेंगे। फिर बाल वाल मैंने अच्छे से पोंछ कर ना बालों में मैंने लिव ऑन लगा लिया था सीरम। और फिर उसके बाद ना मैं अपने नाखून को ना इस तरीके से नेल कटर से बस मैं उसको टच कर दे रही थी, क्योंकि पता है मेरे पैर में ना नाखून कोई खास बढ़े हुए नहीं थे। और पता है नाखून मेरे बढ़ भी जाते हैं ना पैर या हाथ के ना, तो मैं ऐसे ही तोड़ देती हूँ। तो इसी वजह से पता है मुझे कभी भी नेल कटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आज के दिन जो रहता है ना, वो मैं चीज़ पूरा कर रही हूँ। बस मैंने पैर में ना सटा लिया है। फिर जैसे ही मैं आलता लगाने लगी थी ना, वैसे ही राधा रानी मेरे पास आ गई थी, और उसने जैसे ही मेरे को देखा ना कि मम्मा आलता लगा रही है या, तो वो मेरे पास आकर एकदम बैठ गई और सबसे पहले कह रही है मुझे ही लगा दो। तो फिर मैंने सोचा चलो राधा रानी को पहले लगा देते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने ना आप ये सारे कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों को कर दो ताकि उसे सुकून मिल जाए कि हाँ मेरा हो चुका है। जब मैंने राधा रानी के पाँव में आलता लगाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा उसका पाँव ना एकदम सुंदर लग रहा था। और आप देख सकते कितना ज़्यादा आलता ना इसके पैर में खिल रहा है। और ये पता है बहुत खुश हो गई थी। फिर अपना पैर ना सुखाने लगी थी पंखा के नीचे रख कर। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे आलता लगा रही हूँ, फटाफट आलता लगा लेते हैं। तो ये जो आलता या नाखून काटना वगैरह होता है ना, तो ये सारे काम जो होते हैं ना, ये सारे काम होते हैं ठकुराइन के। लेकिन पता है वो ना जिनके यहाँ भैया डेड की है ना, तो ठकुराइन उनके यहाँ आई हुई हैं। तो अगर मुझे ये सारे काम करवाना है ना, तो फिर उनके यहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। ऐसे भी क्या है, मतलब कि ऐसे भी हम लोग आलता वालता लगाते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो घर में ही कर लेते, जाने की क्या आवश्यकता है। फिर यहाँ पे फटाफट मैं लगा ली थी। उसके बाद देख सकते हो हमारा और हमारी बेटी का पाँव कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और पता है मुझसे ज़्यादा ना मेरी बेटी का पाँव बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और पता है मतलब कि वहाँ से मैसेज आ गया था कि मतलब वहाँ पे चूल्हा जुट चुका है। तो मैंने जल्दी से ना चावल बनने को रख दिया था, क्योंकि पता है राधा रानी से ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना मेरे चावल बन चुके हैं। बस मैंने गीला चावल ही बनाया है, इसमें नमक और घी डालकर मैंने उस तरीके से बना लिया। और पता है इस तरीके से चावल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। राधा रानी का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, और मेरे पति देव को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर इसके साथ आप अचार या चिप्स वगैरह भी खाओगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज से पता है हम लोग के खाने में ना हल्दी जाने लगेगा। तो आज जितना भी खाना वहाँ पे बनेगा ना, तो हल्दी डालकर ही बनेगा।
फिर खाना वाना खाने के बाद ना मैं दीदी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे जाकर ना चूड़ा और दही और क्या कहते गुड़ यानी कि मीठा खाना था। तो वो खाने के लिए मैं शाम में ना उनके घर पे चली गई थी, क्योंकि वो ना बार बार मुझे घर पे बुलाने के लिए आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, घर पे बैठे हुए ही हैं। लेकिन पता अगर कोई मतलब समय से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है ना, तो पता है वो सिचुएशन में ना बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता है उनके यहाँ जाकर। लेकिन आप क्या कर सकते हो, परिवार है तो आपको जाना ही पड़ता है, और वो बार बार आ रही हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, एकदम शाम में ना मौसम खराब हो चुका था, पूरा एकदम बादल छा गया था। साथ में मैं आनंद को भी लेकर ऊपर आ गई थी, ताकि ये अपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत मस्ती कर ले। और पता है जब तक इसके बॉडी में दवा का असर होता है ना, तब तक तो ये सही रहता है, और जैसे ही इसका दवा का असर खत्म होता है ना, वैसे इसका फीवर ना बहुत ज़्यादा आ जाता है, और बाबू के चेहरे से ना हंसी एकदम ख़त्म ही हो जाती है। फिर यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, घर के पीछे ना आम का बगीचा है, बहुत सुंदर है। जहाँ हमारा घर है ना, वहाँ पे हर जगह आगे पीछे हर जगह हरियाली हरियाली है। फिर उसके बाद आप भैया का घर देख सकते हो, आज है 10वां, तो छत पे ही खाना वगैरह खिलाया जाएगा। और मौसम भी आप देख सकते हैं, पूरा बादल एकदम छाया हुआ है। अगर बारिश हो जाएगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर मैं उसके बाद ना आनंद को लेकर मैं नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि पता है नीचे भी ना बहुत सारे काम है। और यहाँ पे ना जितने भी कपड़े थे ना, मैं सुबह के टाइम में जो टंगने पे डाली थी ना, सारे कपड़े मैं लाकर ना 2 बास्केट मैं नीचे रखी हुई हूँ कूलर के पास। तो अब मैं ना धीरे धीरे करके ना सारे कपड़े मैं फोल्ड करूंगी। और इतना सारा कपड़ा था ना कि मेरी पूरी हालत खराब हो गई थी। तो इनका पता है जब मैं जीन्स वगैरह फोल्ड करने लगी थी ना, तो इसमें से ना 2-3 जीन्स इनका ना फटा हुआ था। तो जितने भी जो कपड़े ना मतलब डैमेज हो चुके हैं, फट चुके हैं, या मतलब डिसकलर हो चुके हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ ना कि साथ में ना वो सारे कपड़े भी मैं साइड करती चलूँ, और वो सारे कपड़े ना एक क्या कहते हैं बोरा यानी कि कट्टा में डाल के ना मैं छोड़ दूंगी, और उसको ना मैं छज्जा पे रख दूंगी। उस तरीके से क्या होगा ना कि कपड़ा मतलब जो यूज में नहीं आते हैं तो वो कपड़े अलग भी हो जाएंगे। फिर यहाँ राधा रानी पता है साथ में ना डांस भी करने लगी थी। मैंने इसको बोला ना कि बेटा डांस करो, सामने वीडियो बन रहा है। तो इसको पता चला ना, जैसे ही कैमरा पे ध्यान गया है ना, तो वैसे ही ये ना डांस करना शुरू हो गई है। आनंद को भी मैं नीचे फर्श पे रखी हुई हूँ। पता आनंद का भी अभी मतलब बाबू का भी तबीयत अभी सही है। और फिर जैसे ही रात होंगे ना, तो फिर उसके बाद आनंद को दवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आनंद भी ना धीरे धीरे गुरक कर ना मेरे पास आ रहा है। और पता है मेरा बाबू इतना ज्यादा कमजोर हो गया है ना, कि जब ये गुरकता है ना, तो गुरकते गुरकते क्या होता है ना, गिर जाता है, ये लोघड़ जाता है। तो इतना ज्यादा इसके अंदर ना वीकनेस वगैरह कमजोरी आ चुका है। तो मतलब आनंद को लेकर इतना ज़्यादा परेशान है ना कि क्या बताएं। लेकिन पता अभी मौसम चेंज होने की वजह से ना बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोगों मतलब बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसा ही है, सिर्फ राधा रानी अभी सही है, और आनंद का तो आपको पता ही है। लेकिन राधा रानी का भी ना कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पता है ये भी ना मतलब कि कभी कभी मैं इसका बॉडी छूती हूँ ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट लगता है, फिर खुद पे खुद ना डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं उसको दवा नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर उसे भी फीवर आएंगे ना, तो फिर उसको भी मुझे दवा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना इनके पापा आ गए थे शाम के टाइम में। काफ़ी ज़्यादा ये थक गए थे, क्योंकि गए थे ना, तो फिर ये वापस आया ना, तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। तो फिर मैंने सोचा ना कि जल्दी से कपड़ा वगैरह फोल्ड करके ना फिर मैं इनके लिए चाय बना दूंगी, क्योंकि ये चाय पीना पसंद नहीं करते। या तो ये कितना भी ज़्यादा थके हो, लेकिन कभी भी ये ना चाय के लिए नहीं बोलते हैं कि हाँ चाय बना दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं, इनको चाय देना चाहिए, ताकि थोड़ा थकान खत्म हो जाए। और जब मैं खुद के लिए चाय बनाती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब 1 कप मुझसे ना चाय बनता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि इनके लिए भी बना दूँ और हम दोनों लोग साथ में पिए। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं इनको चाय देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको देती हूँ। फिर क्या हुआ था ना, डब्बे में चीनी खत्म हो गया था, तो फिर मैंने चीनी डब्बे में निकाला और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी थी। इस तरीके से चाय बनाना ना मुझे अच्छा लगता है, ऊपर से दूध डाल कर ना इस तरीके से मैं चाय बनाती हूँ ना, तो चाय का स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है। फिर यहाँ पे मेरे चाय भी बन गए थे, फटाफट चाय निकालते हैं, पति देव को देते हैं और खुद भी पीते हैं।
फिर उसके बाद ना पतिदेव चाय वाय पी के ना फिर भैया के यहाँ चले गए थे, वहाँ जाकर सभी को खाना खिलाया है। फिर उसके बाद 10वां का जो खाना बना था ना मेरे लिए भी लेकर आए हैं, चावल दाल और आलू परवल की सब्जी थी, साथ में कद्दू की सब्जी थी, बैगन की सब्जी थी और साथ में चिप्स और पापड़ थे।